circuit is epic. Living the life to the edge. Devil Circuit has been the inspiration for me. It's a true test of fitness. Inside the gym doesn't mean anything if it's not translating into a real world scenario. If you have the will, you can do it. It gives you a freeze in your brain. Entertainment and fitness both work together. I'm 58 and I've done it. गुड मॉर्निंग गाइस, अब आपका भाई रेडी हो गया है। यह मैं फर्स्ट टाइम डेविल सर्किट का कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करने जा रहा हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस कंपटीशन में 5 किलोमीटर के बीच में 15 ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें पूरा करना है और यह इंडिया में होने वाला एशिया का बिगेस्ट ऑब्स्टेकल रेस। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के ऑब्स्टेकल्स दिए गए हैं जो मैं आगे इसी वीडियो में इन सभी ऑब्स्टेकल्स को कैसे करते हैं वो सब दिखाऊंगा। इस कंपटीशन में 9000 से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं और यह रेस 3 ग्रुप में होता है। फर्स्ट है लेजेंड कप, सेकेंड है कॉम्पिटिटिव कंपटीशन और थर्ड है नॉन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। यह ऑब्स्टेकल्स देख सकते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होता है वैसे ही इस बाधा को हमें पूरा करना है। और भाई स्पाइडरमैन का पोज देखें, स्पाइडरमैन का जलवा तो अलग ही है। मुझे बच्चों जैसा उठा के खिला दिया। तो दोस्तों, अब हमारा रेस शुरू होने जा रहा है और रेस शुरू होने से पहले हम सबको अदनान अदीम मोटिवेट करते हैं जो डेविल सर्किट के फाउंडर हैं। In 58th edition, but the strongest runner here in Delhi, it's about is that I ran the double circuit. All of you, 20-year-olds, 30-year-olds, 40-year-olds. And by the way, the average age of a Devil Slayer today is 30. And the reason I'm saying this is, when you get to my age, your kids are not going to say, thank you for the car, Papa. Thank you for the house. Thank you for the education. They say, you birthed us. This was something you had to do. But if you want to win their respect, you say, you know what, I want to be like you. I too want to run the Devil Circuit. I too want to be the strongest I've ever been. I too want to do a triathlon. I too want to switch that button off in my head that says, it's not for you. Yes! I want that energy, guys! Along with me, when I say Devil, you say Slayer. Devil! Devil! When I say Slayer, you say Pride. Slayer! Slayer! When I say stop, you say never. Stop! Never! Stop! Never! When I say Devil, you say Slayer. Devil! Slayer! Devil! Slayer! What's your cry? What's your cry? Not Bua. Okay, again, one more time, let's try. What's the work cry? With both hands up. What's the work cry? What's the work cry? Work cry? Work cry? Are we ready to start the warm up? Are we all set to go? 4, 3, 2, and 1. फर्स्ट ऑब्स्टेकल आ गया, इसका नाम है कमांडो क्रॉल और इसमें मैं 2 ऑब्स्टेकल्स नहीं कर पाया जो मुझे बहुत कठिन लगा। एक ऑब्स्टेकल्स करने में मुझे बहुत चोट लगी, आगे इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और यह ऑब्स्टेकल सीढ़ी जैसा है, जैसे हम कभी अपने घर में सीढ़ी चढ़े होंगे वैसे ही यह भी चढ़ना है। Third is rumble tumble. यह देखने में जितना इजी लग रहा था उतना इजी था नहीं, इसे बहुत सावधानी से पार करना पड़ा। Fourth is wall climb. Fifth is heights of hell. यह देखने में बहुत ऊंचा लग रहा था, लेकिन देखने में क्या, यह सचमुच में बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था, लेकिन मैं इसे इजीली पार कर लिया। Sixth is the summit. दोस्तों, एक ऑब्स्टेकल्स यह है जो डेविल सर्किट का सबसे हार्ड ऑब्स्टेकल्स है। एक साइड 12 फीट ओमेन के लिए और दूसरे साइड 14 फीट मेंस के लिए। मैं इससे 20 से 25 बार ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ और इसे करने में मुझे बहुत चोटें लगी। यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, जो इसे पहले पार कर लिया वो तो निकल गया, बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Seventh is back stack.
दूसरा हार्ड ऑब्स्टेकल्स मुझे यह लगा, 2-4 बार ट्राई करने के बाद नहीं हुआ तो मैं इसे भी स्किप कर दिया। 8th is drum roll. इसमें तो बस कीचड़ ही कीचड़ रहता है, इसे ड्रम के नीचे से पार करना होता है। 9th is swing and go. दोस्तों आगे ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं जैसे 10th रिवॉल्वर, 11 स्टेप अप, 12 बैलेंसिंग एक्ट, इसे बहुत सावधानी से बैलेंस करना होता है नहीं तो पैर बहुत फिसलता है। और फिर 13 रोप एंड स्लोप, 14 मर्डर बाय मड, 15 ब्रेन फ्रीज जो कि यह सबसे लास्ट ऑब्स्टेकल है और इसमें आइसी आइस होता है जो -10 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है। इस आइस भरे ऑब्स्टेकल्स को करने के बाद बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। मुझे थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं तो मैं वही देखता हूँ कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं, लेकिन मेरा यह फर्स्ट टाइम था और पहले से मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से ऑब्स्टेकल्स को पार करें और जो नहीं समझ में आए उसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और मैं फिर दोस्तों डेविल सर्किट के विनर से मिलता हूं जिनका नाम ऋषभ कार्की है, जो पहले से डेविल सर्किट कंपटीशन को करते हुए आ रहे हैं और उनसे मैं जो ऑब्स्टेकल्स मुझे समझ में नहीं आया, जो मैं नहीं कर पाया, उनके बारे में जानता हूं और वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताते हैं। फिर मैं फोटोग्राफर से डेविल सर्किट मेडल के साथ अपना एक फ़ोटो खिंचवाता हूं और फिर 9000 लोगों के नामों के बीच अपना नाम भी ढूंढ ही लेता हूं।